हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इस इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका 9th सेशन है। अगर इससे पहले के जो 8 सेशंस हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर नहीं देखें तो उनको देख लीजिए। ये एमपीटेट और सीटेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि सीटेट और एमपीटेट में 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें 15 मार्क्स का कंटेंट होता है, 2 पैसेज आते हैं और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स एमंग स्टूडेंट्स अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। राइटिंग स्किल अगर आपको इंप्रूव कराना है किसी बच्चे की, आप किस पर फोकस करोगे? वर्ड्स लिमिट पर। तो केवल वर्ड्स लिमिट पर हमको फोकस नहीं करना है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बहुत अच्छी बात है, केवल हैंड राइटिंग पर नहीं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पर नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चे के क्या आइडियाज हैं, वो किस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये आप जानने की कोशिश करोगे राइटिंग स्किल्स में। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th इन ग्रुप ऑफ 6 and provided each with a short story. Then she asked them to imagine, discuss and write the story with a different ending. In this activity the teacher is developing there. अब वो क्या करवा रही है? डिफरेंट एंडिंग पर मतलब आप जो चीज स्टोरी को एंड कर रहे हो उसका जो एंड है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो क्रिएटिव प्रोडक्ट कंट्रोल गाइडेड किस प्रकार की राइटिंग है? ये क्रिएटिव राइटिंग है। नेक्स्ट है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और टीचर शुड फोकस ऑन। केवल डिफिकल्ट वर्ड पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा। कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विथ लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल मोरल ऑफ द लेसन या फिर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी बात होती है। जब भी कोई हम न्यू चैप्टर पढ़ाते हैं तो एज अ टीचर आपको ध्यान रखना है कि हम बच्चे की प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ उस चीज को जोड़ सकें। नेक्स्ट है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जहां पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकते हैं। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप और ऑप्शंस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ड्रिल प्रैक्टिस मतलब रटाने वाली बात आ गई, और ये बात आ गई कि जो टीचर है वो ट्रांसमिट कर रहा है नॉलेज को लर्नर को। हाँ, फिर ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, ये सब नहीं होगा, बल्कि आप जो लर्नर्स की प्रीवियस नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ किस तरीके से विद ऑथेंटिक टास्क यूज करते हैं, जोड़ पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और याद रखिएगा, पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और बायगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। A teacher is reading a lesson from class 3rd textbook about a girl Minakshi who is not interested in attending a marriage party as she does not want to leave the sparrow alone locked in her house. ठीक बात है कि भाई जो मीनाक्षी है वो अपने घर पर जो उसका स्पैरो है उसको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो शादी में नहीं जा रही है। सडनली अ बॉय मोहन खड़ा होकर ये बोलता है अपने टीचर को कि हाउ वन डे ही सेव्ड एन इंजर्ड पिजन। उसने किस तरीके से एक इंजर्ड पिजन को बचाया, विच वॉज लाइंग इन हिज बालकनी। अब मोहन का जो रिएक्शन है वो इस स्टोरी में क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि ओरल लैंग्वेज का कैसे यूज कर रहा है, अटेंशन सीकिंग नेचर है कि भाई सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। कनेक्टिंग द टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। वो जो बात कह रही थी मीनाक्षी, उस बात को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ने की बात रख रहा है वो। मतलब जैसे जब कोई कुछ कह रहा है, अगर उसके बीच में आप अपनी बात रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उस व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। ये नहीं कि टीचर का अटेंशन हो जाए यहाँ पर, या टीचर को इंटरप्ट कर दिया जाए, या केवल ओरल लैंग्वेज में निपुणता प्राप्त करने के लिए सब करा जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होता है वो किस चीज को एनहेंस करता है? कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स, सारे वर्ड्स का मीनिंग पता हो ये जरूरी नहीं, आपको थोड़ा सा समझ आ गया, आप उसका कॉन्टेक्स्ट में मतलब समझ जाओगे, आपको खुद भी पता है।
परसीव एंड डिकोड लेटर इन ऑर्डर टू रीड इन टेक्स्ट फ्लुएंटली, ये बहुत हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि डिकोड करना ज़रूरी नहीं हर चीज़ को हम डिकोड करें, ट्रांसलेट करना भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जैसे अब पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है कोई पैरा, अगर हम एक दो वर्ड्स की भी मीनिंग समझ रहे हैं ना, तो हम उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं, हम ये बात समझ जाते हैं कि वो जो पैरा है वो क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हर वर्ड का मतलब पता हो ये ज़रूरी भी नहीं है, और ऐसा ये कंपलसरी भी नहीं है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। केवल एक दो वर्ड्स, दो चार वर्ड्स की अगर मीनिंग पता है तो हम फुल पैरा को अपने कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे है या इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज शुड बी गिवन एंड प्रैक्टिसेस एट द एंड ऑफ, ठीक है। एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग एंड अ कंक्लूजन एट द एंड। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि केवल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा हो, बीच में कुछ भी रखा हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। ये जो बुक है वो एक गाइडेड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होनी चाहिए कि करिकुलम और सिलेबस में क्या है। ऐसा नहीं थर्ड स्टैंडर्ड की बुक है लेकिन स्टैंडर्ड उसका फिफ्थ स्टैंडर्ड या सिक्स्थ स्टैंडर्ड पर है, तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल जिस हिसाब से बननी चाहिए, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स ही मत डालो। या ये भी ठीक था, फर्स्ट वाला भी ठीक है, कोई खराब यहाँ पे गलती नहीं है, लेकिन जो थर्ड है वो सबसे बेस्ट है। फिर बात आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये हर बार हम बात करते हैं कि लैंग्वेज एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, इसको हमने हिंदी में भी पढ़ा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो अर्जन जो होता है जो हम खुद से सीखते हैं विदाउट एनी रूल, लेकिन लर्निंग मतलब अधिगम जिसे रूल्स के थ्रू सीखा जाता है। तो ये लैंग्वेज एनवायरनमेंट का यहाँ पर मेन जो डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में, दैट इज लैंग्वेज एनवायरनमेंट, भाषा परिवेश। ये वाला जो टॉपिक है वो आपको हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में क्या है, कॉमन होता है। और इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी में बहुत सी चीज़ें कॉमन भी आती हैं, तो आपको मतलब बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। सीडीपी पर पकड़ बहुत अच्छी बना के रखना है, और लैंग्वेज पर टॉपिक वाइज देख लो कि क्या क्या टॉपिक हैं, उनके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करवा ही रही हूँ मैं। ये सेशंस आप लोग देखते रहिएगा। फिर बात आती है द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। अब प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन अ लैंग्वेज क्लास किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, उसी दौरान हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। एट द एंड ऑफ चैप्टर ठीक है, खराब नहीं है, गलत नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट, केवल बच्चे के लेवल को जानने के लिए तो आप असेस नहीं करोगे ना, और वैसे भी बच्चे को हमें ना ही सेग्रीगेट करना है, ना ही उसकी लेबलिंग करनी है, या फिर टीचर की कितनी इफिशिएंसी है ये भी नहीं जानना है। हम तो असेसमेंट उस टीचिंग लर्निंग के दौरान करेंगे ताकि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है ये भी पता चल जाए, और टीचिंग मेथड्स किस प्रकार से टीचर यूज़ कर रहा है ये भी पता चल जाए। तो जो प्रोसेस है असेसमेंट की वो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, उसके दौरान होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल लास्ट में, ताकि बच्चे ने क्या सीखा उसको खुद ही अता पता नहीं है, लास्ट में जाके कर रहे हो आप। तो उसके दौरान होगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन क्लासरूम बिकॉज इट लीव्स द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। इट लेज आएगा यहाँ पर ये लीव्स हो गया है, इट लेज यहाँ पर मतलब वो फाउंडेशन बना देती है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बना देती है, इमेजिनेशन बिल्कुल सही बात है। फिर इट लेज द फाउंडेशन फॉर द अदर एकेडमिक एंगेजमेंट, ऐसा तो नहीं है। इट अलाउज स्टूडेंट टू इमेजिन एंड रिलैक्स, ये रिलैक्स वाली बात गलत हो गई। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर्स, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर लीव्स की जगह लेस कर लीजिएगा कि एक फाउंडेशन बनाती है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का और इमेजिनेशन का। स्टोरी टेलिंग, आपने देखा होगा जब कोई स्टोरी टेलर कोई स्टोरी सुनाते हैं तो इमेजिनेशन होने लगता है हमारे माइंड में। जैसे उन्होंने कहा एक शेर था तो हमको एक शेर दिखने लगेगा, उन्होंने कहा एक फॉरेस्ट मतलब जंगल था, तो मतलब पूरा इमेजिनेशन चलता है।
और उसके साथ साथ एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टोरी टेलिंग में ये चीज़ें ध्यान दी जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं उनमें स्टोरीज ज़्यादा होती हैं इसी वजह से। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट द एप्रोप्रिएट फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट। नॉट दिया है, नॉट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो पैसिव वोकैबुलरी शुड बी लर्नड बाय हार्ट, ये यहाँ पर गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। ये भी चीज़ें हमें ध्यान में देनी है कि अगर नॉट पूछा है तो हमें एक निगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या पूछा और हम क्या आंसर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में देनी है। नेक्स्ट है, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। भाई जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको ये क्यों बोला जाता है या उनको क्यों पढ़ाया जाता है? इट क्रिएट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक बात है। चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, ये थोड़ा सा नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि जो चिल्ड्रन है वो कॉम्प्रहेंड कर पाता है, समझ पाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पाता है, समझ पाता है चीज़ों को। इस वजह से प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स होते हैं उनको मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फीडबैक के लिए दिया जाता है, किया जाता है, और ये ड्यूरिंग होता है, उस दौरान होता है। तो अब देखते हैं हम फीडबैक, देखिए हमारे थर्ड ऑप्शन में हमको दिख रहा है, टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो एंड में होता है, लास्ट में। एनुअल एग्जाम जो होते हैं वो समेटिव असेसमेंट की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, समेटिव असेसमेंट उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड रीड्स शी बॉट 3 एप्पल्स एज शी बॉट ट्री एप्पल्स। उसने ट्री एप्पल्स लिखा, तो अब उसने क्या एक्सप्लेन किया कि जो एप्पल्स हैं वो ट्री से आते हैं, इस वजह से उसने क्या 3 की जगह ट्री एप्पल्स है। हाउ वुड यू रेट द चाइल्ड्स रीडिंग स्किल? शी रीड्स विथ स्पेलिंग एरर्स, शी रीड्स केयरलेसली, शी रीड्स विथ कॉम्प्रहेंशन, शी रीड्स विदाउट कॉम्प्रहेंशन। उसने चीज को समझा नहीं है अच्छे से, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, 3 की जगह ट्री कर दिया। तो यहां पर विदाउट कॉम्प्रहेंशन आ जाएगा। रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज इट इज एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू इंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, बिल्कुल सही बात है। इट स्टूडेंट टू मेमोराइज, किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए नहीं होता है। इट इनेबल गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरेक्ट फ्रीली, ये ऐसा भी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को इंगेज करना किस में, मीनिंगफुल टॉक में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। 15 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा। 15 में से आप लोग के कितने आए आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, और ये आप इसको एज अ टेस्ट भी ले सकते हैं कि हमने 15 मार्क्स की यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी का एक टेस्ट ले लिया। आप लोग के कैसे मार्क्स आए, आप लोग जब मैं आंसर बताती हूँ उससे पहले कोशिश करा करो, ऑप्शंस देखकर वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो। सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना जो लोग एमपीटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरीके से 15 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।